नमस्कार मित्रों, कैसे हो? अच्छे होंगे आप। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मेरा विषय है, जानिए भूत प्रेत की धारणा को लेकर क्या कहता है गरुड़ पुराण। भूत प्रेत, आत्माएं, इसके बारे में क्या गरुड़ पुराण कहता है, आज मैं आपको वह सत्य बताने जा रहा हूँ। और शुरू करते हैं। भूत प्रेत, स्वर्ग नर्क की कहानियां तो बचपन में सबने सुनी होंगी, किसी ने देखे भी होंगे, लेकिन वास्तव में इनके बारे में जानना है तो आपको गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। महापुराण में इन बातों का वास्तविक पूरा चित्रण दिया हुआ है और आप गरुड़ पुराण को जरूर पढ़ें। जीवन को जीते समय हम उसे अनुभव करते हैं, लेकिन मृत्यु आते समय व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, यमराज या उनके दूत जैसी कोई चीज क्या वाकई होती है? इसके अलावा स्वर्ग नर्क या भूत प्रेत जैसी भी कोई चीज होती है? इसके बारे में तो तभी पता चलता है जब व्यक्ति स्वयं मृत्यु की दहलीज पर पहुंचता है। लेकिन अगर आप इनके बारे में जीवित रहते हुए जानना चाहते हैं तो आपको गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। विष्णु भगवान महापुराण में गरुड़ जी को सब बताते हैं। तमाम नीतियों के अलावा मृत्यु के समय और बाद की स्थितियों, स्वर्ग नर्क, पितृलोक के बारे में काफी कुछ बताया गया है। साथ ही जीव आत्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा का अंतर भी बताया गया है। यहाँ जानिए भूत प्रेत की धारणा को लेकर क्या कहा गया गरुड़ पुराण में, आप जरूर सुने। गरुड़ पुराण के अनुसार सभी मरने वाले भूत और प्रेत नहीं बनते। कौन भूत प्रेत बनते हैं? जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं लेकर मरता है या फिर दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरता है, उसे मृत्यु के बाद भूत बनना पड़ता है। ये आत्माएं अतृप्त होकर मरती हैं, इसलिए इन्हें शांत और तप्त करने के लिए शास्त्रों में तर्पण श्राद्ध के नियम बताए गए हैं। यदि श्राद्ध और तर्पण के जरिए इन आत्माओं को संतुष्ट न किया जाए तो यह किसी न किसी तरह परिवार के लोगों को परेशान करने का प्रयास करती हैं। जैसे आपको पता ही है, कभी आपके परिवार में भी भूत प्रेत आ जाते होंगे। यह वही भूत प्रेत होते हैं। और भूत प्रेत की होती हैं तमाम जातियां। गरुड़ पुराण की माने तो जब आत्मा भौतिक शरीर में वास करती है तब वह जीव आत्मा कहलाती है। जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है तब सूक्ष्म आत्मा कहलाती है। और जब ये वासना और कामान्य शरीर में रहती है तब उसे प्रेत आत्मा कहा जाता है। भूत प्रेतों की शक्तियां अपार होती हैं और इनको तमाम जातियां भी होती हैं, जिन्हें भूत प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल आदि कहा जाता है। कई नामों से पुकारा जाता है। सभी जीव आत्मा नहीं बनती भूत प्रेत। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों का जिक्र है, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। इनमें से तमाम योनियों की जीवात्मा मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती हैं, लेकिन वे सभी अदृश्य तो होती हैं लेकिन बलवान नहीं होती। अदृश्य होकर बलवान होना आत्मा, कर्म और गति पर निर्भर करता है। वही कुछ पुण्य आत्माएं मरने के बाद भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर लेती हैं। भूत प्रेत उन्हीं को कहते हैं जो आपको परेशान करते हैं। भूत प्रेत रात्रि के समय ही ज्यादा निकलते हैं। उनको खाना न दिया जाए तो वो आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाती हैं, जिससे आपके घर में हलचल होनी शुरू हो जाती है। भूत प्रेत रात्रि के पहर में आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं उन्होंने रात में समय प्रेत आत्माएं दिखाई दी हैं। अब ऐसे सवाल उठता है कि आखिर प्रेत आत्माएं रात्रि के समय ही क्यों दिखाई देती हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार रात्रि के समय प्रेतत्वों की शक्ति बढ़ जाती है और वह उनकी शक्ति दुगनी हो जाती है। रात्रि उनको बहुत प्यारी होती है
कृष्ण पक्ष में और अमावस्या की रात में उनकी शक्तियाँ और हावी हो जाती है। अमावस के दिन उनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। अंधेरे के समय राक्षसी शक्तियाँ जागृत करती हैं और जागृत होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण ये आसानी से किसी भी व्यक्ति पर हावी हो सकते हैं। रात्रि के समय आप कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हो, देवभूमि में जा रहे हो, तो गाड़ी में अगरबत्ती या धूप जला के चले। आपको किसी अनहोनी का अंदेशा हो सकता है, क्योंकि रात्रि जो है वहाँ भूत की होती है, जिसके कारण दैविक शक्तियाँ कमज़ोर रहती हैं। रात्रि के समय हमारी जो देवी शक्तियाँ हैं, पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, तो उससे जो है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है शरीर पर मिलता है। जो व्यक्ति बाहर को रात्रि में निकलता है उसके अंदर अप्रेत आत्मा बस सकती है, और प्रेत आत्माओं का वास रात्रि के समय बहुत अधिक होता है। तो रात्रि के समय रात्रि 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक प्रेत आत्माओं का काफ़ी ज़्यादा असर मिलता है। जैसे ही पहर बदलता है तो वैसे ही 3 बजे के बाद, सुबह 3 बजे 4 बजे पहर खुलने के बाद भूत पिशाच का अपने घर की ओर जाना, वापसी और सुरक्षित हो जाता है और हम सुरक्षित महसूस होते हैं, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। क्योंकि भूत प्रेत किसी को भी नहीं छोड़ते और वह प्रेत आत्माएं होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। गरुड़ पुराण यही कहता है, अच्छे कार्य करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे विचारों के साथ रहें। इस जीवन में हमें जो जीवन मिला है उसे अच्छी तरीके से हम जीवन को यापन करें, अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, पूजा पाठ करें, धर्म के लिए कार्य करें और जीवात्माओं पर दया करें, जिससे हम इन प्रेत आत्माओं से भी बच जाएंगे और सीधे स्वर्ग में भगवान के चरणों में जाएंगे। क्योंकि जो हमने यहाँ किया है वह सारा कर्म गरुड़ पुराण द्वारा बताया गया है। सारी यमराज के पास वो शक्तियाँ हैं जो हमें परेशान करती हैं, हमारी आत्मा को तड़पाती हैं। क्योंकि जो हमने लोगों को तड़पाया है वो हमें पूरे तरह तड़पाया जाता है। क्योंकि भगवान के यहाँ देर नहीं अंधेर नहीं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। हम बोलते हैं कि हम अच्छे कर्म करके जा रहे हैं तो हमें अच्छी योनि मिलेगी। इसी के साथ गरुड़ भगवान जी की सदैव जय हो, विष्णु भगवान जी की सदैव जय हो। उन्हीं के द्वारा सृष्टि रची गई है और उन्हीं के द्वारा हमें पाला पोसा गया है। और आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।